बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आंखें बंद कर लीजिए। ध्यान श्री चरण कमलों में रहे और हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन करते रहें। श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान करने जा रहे हैं। अपने दादा गुरुदेव के चरण कमलों में कोटिन कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। राधे रानी और कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। दशम स्कंद का रसपान कर रहे हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जो जीव आनंद को सांसारिक विषयों में खोजता रहता है, उसकी दशा उस प्रभावती की जैसी होती है। सब उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। यशोदा ने कहा, आली तू देख तो सही कि तेरे हाथ में कौन आया हुआ है। अब प्रभावती ने देखा तो उसके हाथों में तो उसी का पुत्र था। तो वह असमंजस में पड़ गई। मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, रास्ते में ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी। तो प्रभावती अभिमानी है। घमंड अहंकार वाली बुद्धि ही प्रभावती है। ऐसी बुद्धि ईश्वर को कभी पा नहीं सकती है। निष्काम बुद्धि ही जो है वो ईश्वर को पा सकती है। तो ईश्वर को सकाम नहीं निष्काम बुद्धि ढूंढ पाती है। ईश्वर की प्राप्ति होने पर प्राप्ति का अहंकार होगा तो ईश्वर हाथों से भाग निकलेंगे। परमात्मा मिल तो सकते हैं किंतु अहंकार आते ही अदृश्य भी हो जाते हैं। अब परमात्मा मिलते ही साधक के मन में अकड़ पैदा होती है। ऐसी अकड़ हो जाने पर अभिमान होते हुए ही साधना उपेक्षित होने लगती है। साधना की उपेक्षा के कारण भगवान जो है अप्रसन्न होकर वापस चले जाते हैं। साधना करो किंतु साधना का अभिमान कभी ना होना चाहिए। और निष्काम बुद्धि में गर्व उत्पन्न होते ही भगवान भाग निकलते हैं। गोपियों ने यशोदा से कहा, माँ गणपति का व्रत करो और मिन्नत मानो कि वे बुद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, सो कन्हैया की बुद्धि को सुधारेंगे। यशोदा ने गोपियों की बात मान ली। कन्हैया गणपति की महिमा बढ़ाना चाहता था, सो उसने अपनी मित्र मंडली से कहा, हम कुछ दिन के लिए बड़े शांत रहेंगे, सारी प्रवृत्ति अब हम बंद कर दें। तो लाला घर में बैठा रहता था। यशोदा ने सोचा कि गणपति ने मेरे लाला को बुद्धि दी है और ठीक कर दिया है लाला की बुद्धि को। तो एक बार कुछ गोपालों ने यशोदा से शिकायत की कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। तो कृष्ण ने कहा, माँ ये सब झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी खाई ही नहीं है। तो लाला ने तो मिट्टी नहीं ब्रजरज खाई है। मैंने मिट्टी नहीं ब्रजरज खाई है। ब्रजरज मिट्टी नहीं है। तुलसी जी सामान्य वृक्ष वनस्पति नहीं है। गंगा जी सामान्य नदी नहीं है। ब्रजरज साधारण मिट्टी नहीं है। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि ज्ञान मार्ग के अनुसार कृष्ण कुछ भी नहीं खाते। वैष्णव मार्ग के अनुसार भगवान ने जो है ब्रजरज खाई है। भगत मानते हैं कि भगवान भोजन भी करते हैं। यशोदा ने कन्हैया से कहा, अपना मुंह खोल, मैं देखूं तो सही कि तुमने मिट्टी खाई है या नहीं। तो कन्हैया ने मुंह खोला और यशोदा ने बेटे के मुंह में देखा तो पाया कि उसमें तो सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब मुख दर्शन के बहाने कन्हैया ने माता को अपना जो है विश्व रूप दिखलाया। शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान लीला में बाधक है। अब पुत्र स्नेहा वैष्णवी माता के हृदय में कन्हैया ने योग माया का संचार कर दिया। सो यशोदा कन्हैया का वास्तविक स्वरूप भूल गई और फिर से उसे अपना पुत्र मानने लगी। पूतना ने बहुत से बालकों का वध किया था,
वे सब बालक पूतना के स्तन द्वारा प्रभु के पेट में जा पहुँचे। तो अविद्या के संसर्ग में आए हुए जीवों का उद्धार सच्चे संतों की चरण रज के सिवाय हो नहीं पाता। गोकुल में बहुत से ऋषि मुनि गायों का अवतार लेकर जो है आए हुए हैं, तो उनके चरणों की रज मेरे पेट में जाने से वे सभी जीव मुक्त हो जाएंगे। जो मेरे पेट में है अर्थात अपने पेट में बसे हुए उन जीवों का उद्धार करने के लिए ही कृष्ण ने मिट्टी यानी ब्रजरज खाई थी। प्रभु के हृदय में रहना अथवा परमात्मा को अपने हृदय में रखना, यह तो कृष्ण की लीला है और निरोध लीला है। आत्मा वैसे तो निराकार और स्वतंत्र बंधन मुक्त ही है, किंतु मन के कारण वह आबद्ध हो जाती है। भगवान तो मृत्यु के पूर्व ही मुक्ति देते हैं। प्रभु प्रेम में हृदय का द्रवित होना ही तो मुक्ति है। प्रभु प्रेम में संसार को भूलना ही तो मुक्ति है। मन मरा कि मुक्ति मिल गई। मन की मृत्यु होने से निरोध होता है और निरोध होने पर मुक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद ही नहीं, मृत्यु के पूर्व भी मुक्ति मिल सकती है। जो मृत्यु के पहले ही मुक्ति नहीं पा सकता, उसे मृत्यु के बाद मुक्ति मिलना बड़ा कठिन है। शरीर को इंद्रियों की उपस्थिति में जिसे भजनानंद प्राप्त होता है, उसे शरीर त्याग के बाद परमानंद का अनुभव होता है। अब भागवत मृत्यु के बाद मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र नहीं है, वह तो जीते जी मुक्ति दिलाती है। मृत्यु के बाद मुक्ति मिले या ना मिले वह कौन जान पाता है। अब इसी कारण से तो महात्मा जीवन मुक्त के गुण गाते हैं। वैसे तो देह और इंद्रियों से संबंध है ही, सो उनकी उपस्थिति में ही हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। मुक्ति दो प्रकार की है, विदेह मुक्ति और कैवल्य मुक्ति। अब पानी में रहकर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है। ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहते तो हैं, किंतु जो है अलिप्त स्वभाव से हैं। जगत देखा ना जाए इस हेतु से ज्ञानी पुरुष आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, किंतु जगत ऐसा तो शरारती है कि आंखें बंद कर लेने के बाद भी दिखाई देता है। ब्रह्मा संसार की अपेक्षा आंतरिक संसार अधिक बाधक है। मन में से उसे मिटा देने पर ही भक्ति ठीक तरह से की जा सकती है। और नौका को रहना तो जल में ही है, किंतु यदि जल नौका पर सवार हो जाए तो नौका डूब जाती है। अब ब्रह्मा संसार को मन में ना आने देने के हेतु ज्ञानी जन बड़े सतर्क रहते हैं। वैसे संसार स्वयं तो बाधक नहीं है, किंतु उसका चिंतन, उसकी आसक्ति बड़ी ही बाधक है। संसार तो सुखदाता है, ऐसी कल्पना भी भक्ति मार्ग में बाधा रूप है। ज्ञानी पुरुष शरीर को एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वे भी यह स्पष्ट जानते हैं कि सांसारिक सुख जो है भ्रामक है, यह केवल आभासित सुख है। अब दृश्य पदार्थ में से हटकर दृष्टा में जब दृष्टि स्थिर होती है तभी आनंद मिलता है। अब दृश्य दुख रूप ही है। दृश्य में दृष्टा को साक्षी कहते हैं। दृश्य दुख रूप है और दृष्टा मात्र आनंद रूप ही है। अब दृष्टि को दृश्य में से हटाकर दृष्टा में स्थित करोगे तो आनंद मिलेगा। जगत में रहना है तो विषय भी रहेंगे ही। शरीर, मन और जगत में से भागा तो नहीं जा सकता, किंतु जो है आसक्ति है वो छोड़नी होगी। अज्ञानी जीव जगत को भोग दृष्टि से और ज्ञानी भगत भागवत दृष्टि से देखता है। माया का अर्थ है लौकिक नाम रूप में आसक्ति।
भक्ति का अर्थ है अलौकिक नाप रूप में आसक्ति। अब भक्ति मार्ग में भावना और श्रद्धा के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती। आत्मा को क्या मुक्त करोगे, वह तो पहले से ही मुक्त है। प्रभु के हृदय में निवास करना ही निरोध है। विरोध और वासना निरोध को प्रतिबिंब करते हैं। जब तक हृदय में विरोध है तब तक निरोध नहीं हो पाएगा, और जीवन में से विरोध और वासना के जाते ही अपने आप निरोध हो जाता है। मुक्ति कब मिलती है? शरीर के मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मन के मरने से मुक्ति मिलती है। मन का निरोध ही मुक्ति है। दशम स्कंद में निरोध लीला है। सभी सांसारिक विषयों में से मन हटकर जब ईश्वर से मिल जाता है तब मुक्ति ही आ जाती है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। मन जो है अर्ध चेतन है। मन सांसारिक विषयों के साथ एक नहीं हो सकता, क्योंकि संसार जड़ है और मन जो है अर्ध चेतन है। अब सजातीय वस्तु ही एक हो पाती है। मन ईश्वर के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु से एक नहीं हो सकता, अभिन्न नहीं हो पाता। मनुष्य चाहे जितना कामी क्यों ना हो, काम सुख के उपभोग के बाद उसका मन नारी देह से दूर हो जाता है और काम वासना दूसरी बार जाग सकती है, किंतु तत्काल तो नारी देह से हट ही जाएगी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दशम स्कंद को अभी यहीं पर विश्राम देते हैं। दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में सब अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय।